नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो मकर संक्रांति है उस पर जो नई नवविवाहिताएँ हैं वो किस प्रकार से शुरू कर सकती हैं और कौन-कौन सी मकर संक्रांति पर हम नेक चार कर सकते हैं, तो इसके बारे में अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हों वो मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों की जो भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में बता सकूं। तो मैं मेरे अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आपका जो एक लाइक है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अ, तो मैं बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में कि जो संक्रांति पर नेक चार जो नवविवाहिताएँ हैं वो किस प्रकार से शुरू करें। तो नवविवाहिताओं को सुहाग चुंदड़ी का नेक लेना चाहिए, नेक करना चाहिए। सुहाग चुंदड़ी से एक ऐसा नेक चार होता है जिसका उद्यापन नहीं होता, उसको हर साल ही उसमें एक मतलब पूरा मतलब बेस लिया जाता है। एक मतलब साड़ी और सुहाग का सामान और चावल और मूंग की दाल यानी खिचड़ी और तिल गुड़ के लड्डू और इस तरह से ये जब सब सारी चीज़ें लेके और 14 सामग्री यानी 14 प्रकार की क्योंकि ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए 14 ही इसमें लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार का एक ही तरह का सामान, चाहे आप बिंदी ले लो, चाहे मेहंदी ले लो या और भी कोई आइटम आप ले सकती हैं। तो वो जो आपने जो खिचड़ी वगैरह आप चाहे तो आप मतलब किसी भी ब्राह्मणी को वो दे सकती हैं और या फिर अपने बड़े रिश्ते को दे सकती हैं, सास को दे सकती हैं और जेठानियों को दे सकती हैं, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकती हैं। और लेकिन वो जो देने वाली है वो सुहागन होनी चाहिए। और जो 14 आपने सामान लिए हैं उसको आप 14 लेडीज़ों को दे सकती हैं बिंदी का पत्ता लगाकर उसमें। इस प्रकार से ये सुहाग चौंधरी का नियम किया जाता है। और ये इसका उद्यापन नहीं होता, इसे हर साल करते हैं जब तक ईश्वर आप लोगों को हम करवाते ही रहे जब और इसके बाद में और सुहाग जो मकर संक्रांति पर और भी नेक चार है। इसके अलावा आप मांग भराई का नेक ले सकती हैं। इसमें 14 तारीख को संक्रांति के दिन मांग भराई जाती है, दूसरे से मांग लेते हैं, मांग भरवाते हैं सुहागन स्त्री से, किसी से भी भरवा लेते हैं और उसको सुहाग का सामान दे देते हैं, ब्लाउज पीस, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और ये 4-5 चीज़ तो रखो ही। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा रख सकते हो और उसको मांग भरवा कर मेहंदी लगवा लो और मेहंदी लगवा लो और मांग भरवा लो। और मेहंदी लगाने का एक कटोरा या जिसमें आप घोलते मेहंदी तो वो दे दो। इस तरह से आप हर 14 तारीख को इसे करवाना होता है 1 साल तक। और मकर संक्रांति आने पर एक जोड़े को जिमा दो और उनको पूरे पूरे कपड़े कर दो। इस तरह से ये है, इसका नेक होता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि इसके अलावा आप और भी कई तरह के बहुत सारे मतलब संक्रांति पर बहुत सारे नेक-चार होते हैं। चिड़िया चुग्गे का नेक ले सकती हैं। आपके हर रोज़ आप एक मुट्ठी चिड़ियों को डालें, उसमें आपको मतलब जो नियम लेते हैं उसमें खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दिन भूल चूक हो गई तो दूसरे दिन आप उसका डबल कर दें, ताकि वो आपकी भूल चूक आपकी गिनती हो जानी चाहिए। आपको 365 या 366 जो भी हैं वो आपको डालने ही डालने हैं। इस तरह से चिड़िया चुग्गे का नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा आप दिए बाती का कर सकती हैं और
तुलसी जी की मांग भराई का भी ले सकती हैं। इसमें तुलसी या फिर तुलसी जी के लिए भी बहुत सारे नेग होते हैं। तुलसी जी की मांग भराई का ले सकती हैं, तुलसी जी की मेहंदी का ले सकती हैं, तुलसी जी के क्यारे में दीपक जलाने का आप नेग ले सकती हैं। इसके अलावा तुलसी नियम ले सकती हैं। इसके अलावा आप सातिया लगाने का नियम ले सकती हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि तुलसी जी को रोज़ सुबह नहा धोकर जल सींचना होता है और उसमें दीपक जलाना होता है। और अगर आप तुलसी खजाना आप लेना चाहती हैं तो उसमें आप 1 रुपये रोज़ का डाल दें। और जब 5-7 इकट्ठे हो जाए तो उनको एक डब्बे में डाल लें। फिर जब 365 दिन हो जाए पूरे तो उनका कोई सामान लेकर आए और उसको मंदिर में दान कर दें। इस तरह से ये किया जाता है। इसके अलावा आप पार्वती जी की मांग भराई ले सकती हैं। इसमें साल भर तक पार्वती जी को मांग भरते हैं और उसके बाद में जब पूरे साल भर हो जाता है उसके बाद उनको जो जो मतलब साड़ी और सुहाग का सामान और शिव जी भगवान के लिए कपड़े और रुपये नारियल इस तरह से कर दिए जाते हैं। और उसमें हमने उसमें हमने मतलब उनकी मांग भराई थी तो हमें है ना सिंदूर अवश्य रखना है और मेहंदी की मेहंदी भी रखनी है। उसमें मेहंदी बिंदी सिंदूर और बिंदी भी रखनी है इस तरह से। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने की बिंदी और कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके सामर्थ्य आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं उसमें। लेकिन आप सोने चांदी का जो दान होता है बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आप सोने की ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं ये, तो सोने की बिंदी छोटी सी और चांदी की एक वो आती है सिंदूरदानी, छोटी छोटी सिंदूरदानी आती है मार्केट में, तो उसमें सिंदूर भर के और उसको दान कर देते हैं। इस प्रकार से ये इसका उद्यापन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। देखो हमारे शास्त्रों में इतना है इसका वर्णन कि हम मतलब इतना दान धर्म पुण्य कि अगर हम करें तो मतलब इसका बहुत अधिक महत्व मतलब बताया गया है। गरीबों को ज़रूरतमंदों को हमें देना। इसके अलावा आप राह बुहारने का नियम ले सकती हैं, नाश्ता और चाय का ले सकती हैं। राह बुहारने का नियम होता है कि कैसे लेते हैं कि संक्रांत के दिन मतलब स्वीपर से या किस से कह दें आप पहले ही कि भाई आपको हमारे यहाँ पर राह बुहारनी है, तो वो साल भर तक राह बुहारेगा और उसके बाद में उसको जो संक्रांति होती है उस पे कपड़े देते हैं। कई लोग तो अब आजकल साल भर तक तो कुछ होता नहीं है तो उसी दिन कर दिया जाता है। तो उसी दिन अब इसमें पहले क्या करते हैं कि पहले पियर की राह बुराई जाती है, उसके बाद ससुराल की राह बुराते हैं और अपने पति के मामा के यहाँ राह बुराई जाती है, फिर अपने मामा के यहाँ राह बुराई जाती है। इस तरह से ये जोड़े में कर सकते हैं या तो आप या एक-एक कर सकते हैं। इस साल आपने पीहर की करा दी, अगले साल ससुराल की करा दी, फिर एक-एक इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसमें और फिर दोनों को जोड़े से जमा देते हैं और उन्हें एक झाड़ू और छबला अगर आप रोटी जो लेती है स्वीपर्स मैत्रानी वो उसका छबला ले ले या फिर उनके पैसे दे दें और इस तरह से इसका उद्यापन कर दिया जाता है। इसके अलावा आप जैसे रोज़ की रोटी राह रोटी का भी नियम ले सकती हैं कि रोज़ 2 रोटी आप किसी को भी दें, चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई और भी हो, जो ज़रूरतमंद हो उसको आप रोज़ 2 रोटी दें। अगर अगर कोई ना ले मान लो रोटी तो आपको तो कोई डाले, लेकिन आपको निकालनी है क्योंकि इसका जो दान होता है वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा आप सहेलियों का नियम ले सकते हैं। 7 सहेलियाँ बनाने का नियम होता है। सबसे पहले जो सहेली होती है वो
पार्वती मैया को मनाया जाता है, दूसरी तुलसी माता को बनाया जाता है, तीसरी गाय को बनाया जाता है, चौथी कुतिया को बनाया जाता है, पांचवी ब्राह्मणी को बनाया जाता है, छठी अपनी ही हम उम्र सहेली को बनाया जाता है और सातवीं जमुना जी को बनाया जाता है। इस प्रकार से 7 सहेलियाँ अपने जीवन में ज़रूर बनानी चाहिए और उनको बनाकर उनको खाना खिला दो और उनको कपड़े कर दो। इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। अब मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप लोग अगर और भी नेक चार जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपको आप मुझे कमेंट करें और पूछें, मैं आपके सवाल क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।